मॉर्निंग दोस्तों। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा। तो कल का वीडियो जो हम लोग बनाए थे वो बनाए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जिसमें मैंने आपको दो स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट और एक कंडक्टिंग प्लेन के बारे में। आपको याद होगा कि नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से, या आपको सीधा प्लेन शीट भी बोल सकते हो, वो कंडक्टिंग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत थिन होगा, एक सरफेस होगा उसमें। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया था वो निकल के आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था दोस्तों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो नॉन कंडक्टिंग में क्या, कंडक्टिंग प्लेन में क्या हुआ था? उसमें दो दो सरफेस थे और दोनों चार्ज थे, ठीक है ना। यानी आप याद करो, आपको शीट और कंडक्टिंग प्लेन में मैंने क्या डिफरेंस बताया। कंडक्टिंग प्लेन जब लिखा हुआ हो तो आपको वहां पे दो सरफेस होते हैं जिसके ऊपर चार्ज रह सकता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से जो फील्ड आया था उसका जस्ट डबल आया था, वो आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग ये इनफाइनाइट शीट की वजह से आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग प्लेन की वजह से आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उससे जस्ट डबल। ओके, और ये दोनों ही फील्ड जो थे वो यूनिफॉर्म इन नेचर थे। कैसे थे? यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब दीज फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज सोर्स, यानी दूर जाने पे डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं आया था। ओके, तो अच्छा एक बात और, मैंने आपको बोला था कि जब मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी, क्योंकि सामने से देखेंगे तो मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं, जिससे कि आपको पिछले दिन की सारी थ्योरी, सारा जो डेरिवेशन है उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, तो वो आप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो इसको पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट का टाइम दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम में तुम देखो कि यहां पे एक कंडक्टिंग प्लेन दिया हुआ है। तो कंडक्टिंग प्लेन है तो ये दो लाइंस दिख रही होंगी। ये दोनों लाइन दो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इन दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज हो सकते हैं। अब इसको चार्ज कितना दिया गया? Q। टोटल चार्ज आपने दिया Q। अब दोनों सरफेस का जो एरिया है वो है A। फिर आप बोलोगे ये इनफाइनाइट कैसे हुआ? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि फाइनाइट को ही हम लोग इनफाइनाइट की ट्रीट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? वेरी स्मॉल। तो इसलिए मैंने यहां चार्ज Q दे दिया और दोनों सरफेस का जो एरिया है वो कितना दे दिया? A और A, दोनों आइडेंटिकल सरफेस है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो चार्ज आपने टोटल दिया और ये बीच में जो तुम देख रहे हो ये खाली जगह, ये दोनों सरफेस के बीच का मटेरियल है जो कि कंडक्टिंग है, ठीक है ना। तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, नंबर 1 और नंबर 2 पे तुम्हें बताना है कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसके अलावे आपको कुछ और भी चीजें पूछी गई हैं, और वो क्या पूछा गया है कि आपको 3 पॉइंट्स दिया गया है, M, N और P। ओके, ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी गई है। ओके, तो आप तो कहोगे कि सर चार्ज बहुत इजीली हम लोग क्या करेंगे ना, आधा आधा बांट देंगे। इनफैक्ट आंसर भी वही है, लेकिन ना आपने थोड़ा ऐसे नहीं बोल सकते कि आधा आधा बांट देंगे। आज हम लोग ऐसा बहुत सारा केसेस देखेंगे जिसमें वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आपको यहां लॉजिक के साथ बताना होगा कि ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। ओके, तो एक बार आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और 3 मिनट्स का टाइम लेके इसको सॉल्व कीजिए। तो चलो दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट N के बारे में सोचो। ये जो पॉइंट N है आपका, है ना, ये आपका इस कंडक्टर के अंदर है। तो एक चीज आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर, यानी बल्क ऑफ द कंडक्टर में फील्ड क्या होती है? 0। मतलब कि आप ये मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित तौर पे
मस्ट बी क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होनी चाहिए? तो इसलिए जीरो होनी चाहिए क्योंकि आपका ये कंडक्टर के अंदर है। अब जस्ट सोच के देखते हैं कि भाई एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा? तो सुनो, जो तुमने प्लस क्यू दिया वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से, एक पार्ट, उसका बचा हुआ हिस्सा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ना आप इसको एक कंडक्टिंग प्लेन के फॉर्म में मत देखो, आप ये सोचो कि आपके पास दो सीट्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। मतलब कंडक्टिंग प्लेन का प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये मान के चलो कि ये दो सीट्स हैं। अब इन दोनों सीट्स के बीच में ये पॉइंट N है और N पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जीरो। उसका वजह मैंने बता दिया आपको। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना दोस्त, जब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो और अपोजिट हो। अपोजिट तो खैर होगा ही। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को इधर को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखे टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो कैंसिल करने के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो सीधी सी बात है, हाफ ऑफ द चार्ज, यानी इस पे भी आ जाएगा आपका q/2 प्लस q/2 और इस पे भी कितना आ जाएगा, प्लस q/2, हाफ हाफ बढ़ जाएगा। कोई भी तुमको इस डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक पूछे तो उसको सीधा जवाब दो कि n पे फील्ड जीरो तभी हो पाएगा बच्चों जब हमारा इन दोनों पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, सेम। और यहां n पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बल्क ऑफ द कंडक्टर में है। तो चलो एक चीज तो प्रूव हो गया कि दोनों के ऊपर चार्जेस कितने आ गए, q/2। अब एक काम करो, तुमने जो फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो सिग्मा के टर्म्स में पढ़ा है, तो सिग्मा निकालो। तो देखो चार्ज है a/2 और एरिया मैंने दे रखा है एक सरफेस का a, तो ऑटोमेटिकली सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो दिस इज q/2a। तो दोस्तों ये जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों के लिए कितना निकल के आ जाएगा, q/2a। चलो अब एक काम करते हैं, अब क्या पूछा मेरे को, p पे EP निकालना है। तो सुनो, ये नंबर 1 जो है इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, दैट इज E1। नंबर 2 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, दैट इज E2। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका, सेम। यानी नंबर 1 ने भी यहां पे रखे टेस्ट चार्ज को रिपेल करना है, नंबर 2 भी वहां पे रखे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम। तो EP पे क्या हो जाएगा नेट फील्ड, E1 प्लस E2। E1 के जगह क्या लिख दोगे, तो देखो मैंने क्या बोला कि एक सरफेस को एक शीट की तरह मान के चलो, तो शीट का फॉर्मूला तुम्हें याद है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट की वजह से, एक सरफेस की वजह से सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी शीट हो गई तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू मैंने यहां निकाल रखी है आपको, q/2a। तो फाइनल आंसर जो अपना आ गया q/2a एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ गया, पॉइंट P पे। अगर पॉइंट M की बात करें तो यही सेम आंसर आप इधर भी लिख सकते हो। नंबर 1 पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको इधर रिपेल करेगा, दैट इज E1। नंबर 2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इधर ही रिपेल करेगा, दैट इज E2। तो E1 और E2 दोनों के डायरेक्शन के क्या हो गए, सेम हो गए। तो जो चीज इधर लिखा आपने इस पे भी वही होगा। तो EM जो होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, EM भी जो होगा आपका q/2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट मैंने तुम्हारे सामने रखा और जहां से तुम समझ गए कि कंडक्टिंग प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेन शीट किसको बोलते हैं, किसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा, वो आप बोर्ड पे आराम से देख सकते हो। ओके ठीक है, तो आप लिख लो। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा, नहीं तो फिर आप इसको राइट डाउन कर लो।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पे दो प्लेट्स दिए गए हैं और इन दोनों प्लेट के ऊपर चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2। अभी क्या है कि अब तक तुम्हारे सामने क्या हुआ, पहले मैंने एक शीट लाया, फिर एक प्लेट लेके आया और प्लेट के बारे में बताया कि इसमें दो सीट्स हैं। लेकिन अब तुम देख सकते हो बोर्ड पे कि यहां पे दो प्लेट्स हैं, तो अगर एक प्लेट में दो सीट हुए, दो सरफेस हुए, तो टोटल आपको यहां पे कितने सरफेस दिख रहे हैं? तो आप देख सकते हो कि मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, तो टोटल कितने सरफेस हो गए? 4। अब इन दोनों सरफेस के ऊपर चार्जेस दिया गया है, कितना कितना? Q1 एंड Q2, दोनों को चार्ज दिया गया Q1 एंड Q2। इसके पहले क्या था दोस्तों? इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में सिर्फ एक प्लेट था और उसको चार्ज दिया गया था Q, और वो Q दो पार्ट में बट गया था। लेकिन यहां थोड़ा मामला डिफरेंट हो गया कि ये दो कंडक्टिंग प्लेन पास पास में रख दिए गए हैं और दोनों पे अलग अलग चार्जेस दिए गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी हाफ ऑफ कर देंगे, इसमें भी हाफ ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारा फर्क यहां पे आना है, बहुत सारी चीजें नई नई होंगी, क्योंकि ये दोनों पास में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगी। और आपको ये चार्जेस जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 पे, जो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि मैंने लिखा है फाइंड चार्जेस ऑन सरफेसेस 1 2 3 एंड 4, और इट इज गिवन, मान लो कि Q1 की मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, तो आपको चार्जेस निकालने हैं किसके किसके ऊपर? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ओके, तो हम इन सभी सरफेसेस के ऊपर में हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले काम करो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो मान लो इनका सरफेस एरिया, मान लो यहां पे जो सरफेस एरिया है वो A मान लो। तो इन सभी सरफेस का जो एरिया है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सबका सरफेस एरिया कितना है? A। तो आपको हर सरफेस के ऊपर क्या निकालना है? चार्ज। ओके, तो एक बार ट्राई करो खुद से, फिर लोग बात करते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्त बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अभी अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन से सरफेस पे कितना चार्ज जाना है, तो चलो कुछ मानते हैं। एक सेकेंड के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि यहां पे जो चार्ज है इस पे चार्ज आया Q1, स्मॉल Q1, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q1 तुमने दिया है, तो अगर 2 के ऊपर Q1 एज्यूम करोगे तो इसको कितना मिलेगा? तो इसको मिल जाएगा आपका Q1 माइनस स्मॉल Q1, क्योंकि टोटल चार्ज ये है, उसमें से पार्ट ऑफ चार्ज अगर इस सरफेस को मिल रहा है तो जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो सरफेस नंबर 1 को मिल जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहां कितना चार्ज दिया जा रहा है? तो वो दिया जा रहा है आपका प्लस Q2। अब इसमें से मान लो कुछ पार्ट जो है इसको मिल गया, इसको मान लो Q2, स्मॉल Q2, तो इसे कितना मिल गया भाई? तो इसे मिल गया आपका Q2 माइनस स्मॉल Q2। तो देखो मैंने आपके सामने चार्जेस को अज्यूम कर लिया है, तो हमें निकालना है Q1 और Q2 की वैल्यूज। ओके, देखते हैं कैसे निकलेगा ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस लूंगा, ठीक है? वो कैसा गॉसियन सरफेस होगा? तो वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो क्यूबिकल होगा। क्यूबिकल कहने का मतलब है कि इस दोनों सरफेस के बीच में, अब जैसे देखो ये प्लेट्स तो इस तरीके से होंगे ना, ऐसे प्लेट्स होंगी, तो इसके बीच में ये तो बनेगा आपका, क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो आपको ना एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लेना है, और वो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस जो है वो इस कंडक्टर के बीच से पास होता हुआ ऐसे, ये देख लो। अब
इसको 3 डायमेंशनली अगर बनाएंगे हम लोग तो ये एक क्यूब की तरह दिखेगा। इस क्यूब का टोटल जो क्यूब यहां पे बनेगा उसके टोटल 6 सरफेस होंगे। एक ये, दूसरा ये, तीसरा इसके अप, चौथा डाउन, एक फ्रंट में एक बैक में। तो दोस्तों एक बात समझो कि अप वाले का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर डाउन, सामने वाले का एरिया वेक्टर आपकी ओर, और इसके पीछे वाले का बैक में होगा। तो आप खुद सोचो कि इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इस एरिया वेक्टर पे या इस एरिया वेक्टर पे या सामने वाले वेक्टर पे या पीछे वाले वेक्टर पे, सब पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो 4 सरफेस जो होंगे, एक फ्रंट वाला, बैक वाला, अप वाला और डाउन वाला, इस चारों के जो एरिया वेक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैंने ड्रॉ किया था किसी प्लेट के लिए, तो वो प्लेट्स के ऊपर क्या होती थी? परपेंडिकुलर। तो लाइंस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइंस इन एरिया वेक्टर के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इन एरिया से आपके फ्लक्स क्या हो जाएंगे? 0। बाकी ये 2 सरफेस जो रह गए, ये वाले और ये वाले, ये दोनों कंडक्टर के बीच से जा रहे हैं, और कंडक्टर के अंदर भी तुम जानते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ऑटोमेटिकली वहां से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। तो इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स आपका क्या हो रहा है दोस्तों? 0। तो अगर नेट फ्लक्स 0 हो गया तो इसके अंदर, इसके इनसाइड टोटल चार्ज भी क्या होना चाहिए? 0। क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया, अगर फाई 0 है तो Q इनसाइड भी क्या होना चाहिए? 0। और Q इनसाइड, तो देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 के जो चार्ज Q1 और Q2 हैं वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों Q1 इक्वल्स टू माइनस Q2। तो देखो अब यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और ध्यान देना इट इज ऑलवेज वैलिड। जब कभी भी आज से इस टाइप का आपको अरेंजमेंट दिखे जहां 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फेसिंग सरफेस पे, फेसिंग सरफेस मतलब जो सामने सामने है, यानी नंबर 2 और नंबर 3 ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज होंगी, जैसे इस पे देखो Q1 चार्ज है, इस पे Q2, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर क्या होगा? अपोजिट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फेसिंग surfaces have equal and opposite charge। तो दोनों पे दोस्तों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो कितना कितना चार्ज होगा? तो अब देखो इतना तो पक्का पता चल गया कि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में सेम होगा और नेचर में अपोजिट होगा। तो एक काम करते हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज अब हमने क्या कर लिया, Q1 को मान लिया प्लस Q0। अपने मन से मान सकते हैं, बाद में अगर ये प्लस होगा वहां से वो बात की बात है। अगर Q1 को आपने अज्यूम कर लिया प्लस Q0 तो Q2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस Q0, क्योंकि यहां ये रिलेशन ये स्टैब्लिश कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन इनका साइन जो होगा अपोजिट। स्टिल अपने को Q0 का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक चीज अभी तक पता लग गया है कि 2 और 3 पे जो भी चार्ज हो वो तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक बात अपने को पता चल गया है कि 2 और 3 के जो चार्जेस होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और साइन में क्या होगा? अपोजिट। अब हम लोग का टारगेट क्या है? अगर हम लोग Q0 निकाल देते हैं तो हम लोग को 1 2 3 4 सब पे निकल जाएगा। तो जैसे कि देखो Q1 की वैल्यू ये हो गई, Q2 की वैल्यू ये हो गई। Q1 कहां का चार्ज है दोस्तों? तो Q1 है नंबर 2 का,
Q2 कहाँ का चार्ज है दोस्तों? नंबर 3 का। तो नंबर 2 और नंबर 3 का चार्ज को मैंने प्लस Q0 और माइनस Q0 मान लिया है। नंबर 1 का कितना हो जाएगा फिर? तो नंबर 1 का हो जाएगा आपका Q1। अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है? कैपिटल Q1 में से स्मॉल Q1। स्मॉल Q1 की वैल्यू क्या है? Q0। तो Q1 माइनस Q0। नंबर 2 की कितनी हो जाएगी? ये सॉरी, नंबर 4 की। नंबर 4 की हो जाएगी दोस्तों Q2 माइनस स्मॉल Q2। स्मॉल Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस Q0। तो देखो माइनस माइनस Q0, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q0। तो तुम कहोगे कि आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, अभी बस हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है एटलीस्ट कि नंबर 2 और नंबर 3 के जो चार्जेस होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और साइन में अपोजिट, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मान लो यहाँ प्लस Q0 माना तो मैंने आउटर पे मानना पड़ेगा कंजर्वेशन से कितना। अगर अंदर वाले को Q0 दोगे तो बचा हुआ चार्ज बाहर जाएगा, तो कितना बचेगा? Q1 माइनस Q0। और इस तरफ भी अगर आप Q2 दोगे प्लस Q0 तो प्लस Q0 Q2 प्लस Q0, और Q2 को दे दोगे आप माइनस Q0 तो माइनस पुट करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो वहां पे दिख रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या है? Q0 निकालना। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और ये कंक्लूजन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलवेज फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। आप हमेशा याद रखो, क्योंकि हमेशा गॉसियन सरफेस लोगे तो गॉसियन सरफेस जो कंडक्टर के बीच से पास हो रहा है, फ्लक्स आपका जीरो आएगा। फ्लक्स जीरो आएगा तो Q इनसाइड भी क्या हो जाएगा? जीरो। ओके दोस्तों, ठीक है, इसको राइट डाउन करो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि Q0 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब इसको लिख लो एक बार। तो दोस्तों, तो देखो यहां पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन अभी अपना आंसर आया नहीं है। हम लोग को तो ये Q0 निकालना ही है। हम लोगों ने सिर्फ एक चीज जो प्रूव किया था वो ये कि नंबर 2 और नंबर 3 यानी फेसिंग सरफेस पे चार्जेस जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सोचो, एक काम कर लो, सबसे पहले कोई पॉइंट P ले लो। तुम कहीं भी ले सकते हो ये P पॉइंट, लेकिन मैंने ये P पॉइंट, और आप हमेशा यही करना जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये P पॉइंट आप किसी एक कंडक्टर के बीच में ले लो, कहीं भी ले लो, कंडक्टर के अंदर लो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि EP मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज पॉइंट P जो है P इनसाइड द कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर के अंदर है। तो पॉइंट P आपका कंडक्टर के अंदर है, दैट्स व्हाई पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई? 0। चलो, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, ये अपने को पता है। अब सवाल ये है कि यहां 0 अगर ये हो रहा है तो ये कितने फील्ड के इन्फ्लुएंस में? तो मैंने आपको बताया कि हर ये एक लाइन जो आपको बोर्ड पे दिख रही है ये एक शीट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक कंडक्टिंग प्लेन में दो सरफेस मींस दो शीट। तो दोस्तों कि ये टोटल यहां पे 4 शीट्स हो गई, 1 2 3 4, ठीक है ना? ये 4 शीट्स हो गई, मतलब 4 सरफेसेस हो गए, 1 2 3 4। तो अब क्या है ना कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है पॉइंट P पे जो कि 0 है। तो सीधी सी बात है, आप देखो नंबर 1 पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, और इधर आप मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर आप मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो जो नंबर 1 पे चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज, नंबर 1 का चार्ज जो पॉजिटिव है वो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? तो नंबर 1 पॉजिटिव है और यहां अगर मान लो कोई टेस्ट चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा होता? रिपेल। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर?
दिस साइड यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, E1 इधर होगा। नंबर 2 पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर 2 भी इसको क्या कर रहा होता है दोस्तों, रिपेल। E2 भी इधर ही होगा। नंबर 3 पे देखो नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहां फील्ड कैसे पैदा करेगा, तो नेगेटिव चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। तो दोस्तों नंबर 3 आपका होगा दिस साइड, E3 इधर P पॉइंट पे। और ये आ जाओ फोर्थ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि Q2 प्लस Q0 है। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला आप खुद सोचो वो भी तो इसको रिपेल करेगा। तो E4 और E3 का डायरेक्शन इधर होगा और E1 और E2 का डायरेक्शन इधर होगा, और नेट फील्ड क्या आना चाहिए, 0। तो कहने का मतलब है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इक्वल्स टू 0। इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अब देखो मेरी बात यहां पे समझो। नंबर 1 एक शीट है, तो एक शीट की वजह से आप याद करो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक शीट की वजह से आप जानते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो सरफेस एरिया ए मान लो, ए अज्यूम कर लो, और चार्ज कितना है 10। तो चार्ज हो गया Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो Q1 माइनस Q0 बाई ए क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक शीट की वजह से हुआ, और ये डायरेक्शन E1 का जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसको I से मल्टीप्लाई कर दो। आ रही है बात समझ में। ठीक इसी तरीके से Q2 को देखो, नंबर 2 सरफेस पे कितना चार्ज है, Q0। नंबर 2 पे कितना चार्ज है, Q0। तो सीधी सी बात है आप लिखोगे Q0 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि Q0 बाई ए हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी डायरेक्शन किधर है, दिस साइड, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो I से। चलो अब बात करते हैं E3। E3 इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो देखो, तो आप नेगेटिव फिर साइन मत ले लेना, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में ही मना किया था कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाओ, Q0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ, डायरेक्शन के लिए आप भले ही यहां माइनस I लिख दो क्योंकि इनका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में। नंबर 4 पे देखो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव में। तो पहले तो लिख देंगे ऐसे Q2 प्लस Q0 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इंटू क्या, इंटू माइनस I इक्वल्स टू 0। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो नेट इनका रिजल्टेंट आ रहा है 0, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इन सबको उधर भेज दो, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से I को भी कॉमन लेके उधर भेज दो, वो भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, तो Q1 माइनस Q0 प्लस Q0, तो Q1 माइनस Q0 प्लस Q0। अब ये माइनस I का यहां लग जाएगा क्योंकि I सब में से कॉमन लोगे, लेकिन I अपने पीछे माइनस छोड़ के जाएगा, तो यहां लिखेंगे माइनस Q0। फिर यहां वाला ये I बाहर जाएगा तो ये माइनस छोड़ के जाएगा, तो ये होगा माइनस Q2 माइनस Q0 इक्वल्स टू 0, और सारे I को आप कॉमन लेके उधर भेज दो। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब ये प्लस Q0 माइनस Q0 कैंसिल। फिर देखो क्या बच गया, Q1 माइनस Q2, और देखो माइनस Q0 माइनस Q0 माइनस 2 Q0 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम लोग का कंक्लूजन निकलने वाला है, यहां पे इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 Q0 इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और दोस्तों ये कितना बढ़िया आंसर निकल के अपना आ गया, हमने Q0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q0, तो Q0 की वैल्यू जो हो गई Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी Q1 माइनस Q2 बाई 2 जो होगा वही आपका Q0 का वैल्यू होगा।
और एक बार Q नॉट आ गया तो हम लोग यहाँ पे हर एक जगह पे पुट कर देंगे और अभी हम लोग इसका आंसर को फिर समराइज करते हैं। ओके, देखो ये बहुत कहोगे कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अभी मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा। आप डायरेक्ट इसके रिजल्ट को यूज कर सकते हो बहुत सारे न्यूमेरिकल में। तो अभी मैं समझाता हूं कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस था जिसको मैंने आपको समझाया, लेकिन इसके रिजल्ट को यूज करने का तरीका मैं भी आपको समझाता हूं। पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, मैं इसमें से कुछ रब करूंगा। ओके, ठीक। तो दोस्तों देखो, हमने यहां पे जो Q नॉट का वैल्यू निकाला था Q1 माइनस Q2/2, इसको Q नॉट को हर एक जगह प्लेस कर दिया। तो अगर आप नंबर 1 जो चार्ज है कैपिटल Q1 माइनस Q नॉट, तो Q नॉट की जगह आप उस वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद देखो सॉल्व करने के बाद नंबर 1 पे कितना चार्ज निकल के आया। जरा ध्यान से देखना, नंबर 1 पे जो चार्ज आया वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 आया। फिर नंबर 2 पे कितना आया, तो नंबर 2 पे कितना चार्ज आपने एज्यूम किया है, प्लस Q नॉट, और प्लस Q नॉट की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2। तो जस्ट नंबर 2 पे जो चार्ज हो गया वो हो गया आपका Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। नंबर 3 पे कितना चार्ज हुआ, तो नंबर 3 पे ठीक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप इसके पॉजिटिव के आगे बस सिर्फ एक नेगेटिव लगा दो, तो नंबर 3 पे जो चार्ज निकल के आया वो कितना आया, माइनस, और मैग्नीट्यूड हो गया Q1 माइनस Q2/2। तो देखो फेसिंग सरफेस पे नंबर 2 और नंबर 3 पे मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन क्या है, अपोजिट। ओके, और नंबर 4 पे कितना आया, तो नंबर 4 पे आपका है Q1 Q2 प्लस Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू यहां से आप डालोगे तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। आफ्टर सॉल्विंग दिस आप एलसीएम लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका निकल के जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने को देखना है। आप देखो जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आप गौर करना कि नंबर 1 यानी इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया, Q1 प्लस Q2/2। नंबर 4 यानी इसके आउटर सरफेस पे कितना आया, Q1 प्लस Q2/2। आप देख सकते हो कि नंबर 1 का चार्ज और नंबर 4 का चार्ज क्या आ रहा है, सेम। यानी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी सेम है। यहां देखो Q1 प्लस Q2/2 और यहां भी देखो Q1 प्लस Q2/2, लेकिन जो फेसिंग सरफेस पे है उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट। तो अगर मैं इसको ढंग से मिटा देता हूं फिर से और आपको फाइनल एक रिजल्ट डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं, जो मैंने फाइनल रिजल्ट निकाला वो आप देखो। वो क्या रिजल्ट निकल के आया, देखो ये हो गया आपका और ये दूसरा प्लेट। अब इस प्लेट पे तुमने क्या दिया था स्टार्टिंग में, याद करो, प्लस Q1। इस पे तुमने क्या दिया था, प्लस Q2। अब देखते जाओ नंबर 1 पे कितना चार्ज आया, तो नंबर 1 पे आया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। नंबर 2 पे कितना चार्ज आया, तो ये नंबर 1 की बात हो गई। नंबर 2 पे कितना आया भाई, तो नंबर 2 पे आया चार्ज आपका Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2। ओके, नंबर 3 पे कितना आया, तो फेसिंग सरफेस है नंबर 3, ठीक इतना ही चार्ज विथ नेगेटिव साइन, इतना ही चार्ज विथ नेगेटिव साइन। तो नंबर 3 पे आया माइनस Q1 माइनस Q2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2। और नंबर 4 पे कितना आया दोस्तों, तो नंबर 4 पे देखो फिर वही आया जो नंबर 1 पे था। नंबर 1 पे जो था यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप कह सकते हो कि नंबर 1 पे और नंबर 4 पे जो चार्ज आ रहा है वो सेम है मैग्नीट्यूड में और नेचर में भी। और नंबर 2 और नंबर 3 यानी फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट। तो हम लोग यहां पे ये कंक्लूजन को हमेशा याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, आउटर सरफेसेस, फेसिंग वाला तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, अब आउटर वाला भी लिख लो। आउटर सरफेसेस हैव
सेम चार्जेस, चाहे मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में देख लो या साइन के हिसाब से देख लो। ये तो हो गया इसका आंसर फाइनल। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं ना कि आप इस रिजल्ट को एक जनरल रिजल्ट की तरह यूज करो, और ये हमें कैपेसिटर में जो अगला चैप्टर होगा हम लोग का पोटेंशियल के बाद, उसमें ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा। तो आप क्या करो कि जब भी इस टाइप से दो प्लेट्स दिए हुए होंगे तो इनको ना हम फॉर्मूला के रूप में, इनको हम फॉर्मूला के फॉर्म में ही रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे मैं अभी, आप इसको एक बार लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो दोस्तों, जो लास्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट आया, इसको हम लोग चाहें तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अभी क्या है कि अपना क्या रिजल्ट आया था, नंबर 1 2 3 4, 1 पे कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2/2। नंबर 2 पे कितना आया, Q1 माइनस Q2/2। नंबर 3 पे बस इसके आगे नेगेटिव लगा दो, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। और नंबर 4 पे कितना है आपका, Q1 प्लस Q2/2। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ना अभी, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने Q1 को पॉजिटिव और Q2 को भी पॉजिटिव माना था, मैं यहां पे इस बार ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखा। मैं बोलता हूं कि आप इस रिजल्ट को जनरल इक्वेशन की तरह यूज कर लो। बस आप जब आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए होगा तो Q1 और Q2 को साइन के साथ रख देना। जो मैंने लिखा है, द एबव रिजल्ट कैन बी यूज्ड एज जनरल इक्वेशन प्रोवाइडेड Q1 एंड Q2 प्लेस्ड विथ साइन। अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आपका प्लेट नंबर 1 के ऊपर चार्ज दिया गया 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके सामने एक दूसरा प्लेट रख दो, इस प्लेट के ऊपर चार्ज दिया गया -15 माइक्रोकूलम। अब एक के ऊपर 10 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर -15, और आपसे पूछ लिया गया 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे कितने चार्जेस होंगे। आप चार्ज बताओ, है ना। इस पे +10 माइक्रोकूलम, इस पे -15 माइक्रोकूलम। तो आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखो, जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे कितना, तो देखो फॉर्मूला क्या है, Q1 प्लस Q2/2, और मैंने बोला साइन के साथ रखने को, तो देखो साइन, तो ये 10 प्लस इस Q2 की जगह क्या रख दोगे, -15, क्योंकि साइन के साथ आपको रखना है, और डिवाइडेड बाई 2। तो देखो कितना आएगा निकल के ये, तो 10 में -5, तो देखो ये आएगा आपका -2.5 माइक्रोकूलम, क्योंकि 10 में -15 ऐड करोगे तो -5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना निकल के आ गया, -2.5। ओके, नंबर 2 पे कितना आएगा, नंबर 2 पे देखते हैं। फॉर्मूला देखो, Q1 माइनस Q2, तो क्या करोगे, Q1 की जगह 10 लिखो, -Q2, तो -Q2 की जगह क्या करोगे, माइनस और -15 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम खुद देख लो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा आपका 25, है ना, और ये आ जाएगा टोटल कितना आपका 12.5 माइक्रोकूलम। अब आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। देखो टोटल आपने कितना दिया था इसको, 10 माइक्रोकूलम, और 1 और 2 इसी के सरफेस है, तो 1 पे -2.5, 2 पे कितना है 12.5, दोनों को ऐड करोगे तो बताओ ये 10 माइक्रोकूलम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो कर रहा है। अब कहोगे नंबर 3 पे कितना, तो अपने को कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। नंबर 2 पे आपका आ गया ना +12.5, तो नंबर 3 पे आप डायरेक्ट लिख दो जितना नंबर 2 पे आया, मैग्नीट्यूड उतना ही और साइन अपोजिट। तो हम लोग क्या लिख देंगे, -12.5 माइक्रोकूलम। 2 पे अगर प्लस में आया तो 3 पे माइनस। 4 का भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आउटर सरफेस पे सेम चार्ज होता है,
तो आउटर सरफेस पे यानी नंबर 1 पे कितना निकल के आया -2.5, तो यहाँ डायरेक्ट नंबर 4 पे भी लिख दो -2.5। फिर चाहो तो अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। देखो नंबर 3 और 4 मिला के टोटल चार्ज कितना दिया गया -15, और यहाँ देखो -3 पे कितना आया -12.5, 4 पे कितना आया -2.5। अगर इनको ऐड करोगे तो बताओ -15 आएगा या नहीं आएगा? तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, है ना। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और साइन के साथ आपको Q1 और Q2 को प्लेस करना है। मैं 2-3 एग्जांपल और करवाता हूं इसके ऊपर। एक बार आप राइट डाउन कर लो इसको। तो दोस्तों यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिया है आपके सामने, 3 ABC, ये 3 एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करो, ठीक है ना। एक बार आप खुद से सॉल्व करो और फिर फॉर्मूला जो आपको अभी बताया गया उसको आप अप्लाई करो, ठीक है। तो ए में आप देख सकते हो कि इसको चार्ज दिया गया है +10 माइक्रोकूलम, इसको -10 माइक्रोकूलम, इसको 10 माइक्रोकूलम, इसको 0, इसको -30, इसको -10। तो आप वीडियो को पॉज करो और 5 मिनट्स का टाइम लो इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। चलो कर लिया सॉल्व आपने? देखते हैं आंसर, देखते हैं। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। फॉर्मूला अपने को याद ही हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था? Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 10 + -10 डिवाइडेड बाई 2। भाई साहब देखो 10 में -10 ऐड करोगे तो ये आ गया 0, तो नंबर 1 पे आ गया 0, तो नंबर 2 पे कितना होगा? तो भैया ऐसा है कि हम लोग अगला फॉर्मूला लिखे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर 1 पे 0 आया तो जो भी चार्ज दे रहे हो वो नंबर 2 पे ही चला गया होगा। तो कैसे? तो देख सकते हो, या तो को फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला क्या था अपना? Q1 फेसिंग सरफेस पे Q1 - Q2, तो -Q2, तो Q2 का वैल्यू कितना है? तो साइन के साथ रखोगे Q1 - Q2, तो Q2 तो आपका -10 है, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 10 माइक्रोकूलम। तो ऐसे ही मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि अगर टोटल 10 है और एक सरफेस पे 0 आ गया तो दूसरे पे तो 10 होना ही होना है। नंबर 3 पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 पे आपका +10 आया है तो 3 फेसिंग सरफेस है, तो देखो अगर ये 0 है और ये +10 आया है दोस्तों, तो ये पक्का है इस पे -10 माइक्रोकूलम आएगा ही आएगा। फॉर्मूला से भी आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे आएगा आपका -10 माइक्रोकूलम। नंबर 4 पे कितना होगा? फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आउटर सरफेस पे चार्जेस क्या होते हैं? सेम। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, तो नंबर 4 पे भी क्या हो जाएगा? 0। अपने आंसर को तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, -10 और 0 को ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला कितना काम का आ गया आपका। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 इन चारों सरफेस के, इन 4 सरफेसेस के चार्ज निकाल सकते हो। चलो ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में देखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहली बात, एक पे आपने 10 माइक्रोकूलम दिया, दूसरे पे 0, तो पहला फॉर्मूला तो लिख ही लो। तो Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां तो 0 है, यहां 10, तो 10 + 0 हो जाए डिवाइड बाई, कितना हो गया आपका? +5 माइक्रोकूलम। ओके, नंबर 2 पे कितना होगा? तो भैया ऐसा है कि नंबर 2 पे कितना होगा, तो फिर दिमाग लगाओ। इसको तुमने कितना दिया? 10, और नंबर 1 पे कितना चला गया? +5, तो +5 अगर नंबर 1 पे गया तो कंजर्वेशन से देखो, जो कंडक्टर को चार्ज दोगे वो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो इस पे +5, तो यहां भी क्या आ जाएगा? +5 माइक्रोकूलम। और यहां भी +5, यहां भी +5 फेसिंग सरफेस पे। तो देखो पहले नंबर 2 को दे दो +5। अब सीधी सी बात है, जो नंबर 3 को होगा उसको मैग्नीट्यूड क्या होगा? उतना ही होगा, साइन क्या होगा? अपोजिट। तो वो क्या लिख देंगे हम लोग? -5 माइक्रोकूलम। ओके, तो +5 -5। नंबर 4 को कितना मिलेगा? तो नंबर 4 को वही मिलेगा जो नंबर 1 को है, क्योंकि आउटर सरफेस को सेम मिलना है। तो आउटर सरफेस को सेम मिलना है, तो नंबर 1 को +5 है, तो नंबर 4 को भी क्या हो जाएगा? +5।
अपने आंसर को क्रॉस चेक करो। आप एक काम करो, नंबर 3 और नंबर 4 -5 + 5 ऐड करोगे 0, तो आप देखो इसको चार्ज आपने कितना दिया है 0। तो देखो कितना अच्छा वो फॉर्मूला काम कर रहा है। कभी भी हम इस प्रकार इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, -30 -10। तो एक काम करते हैं, नंबर 1 पे निकाल लेते हैं। जो नंबर 1 पे होगा वही नंबर 4 पे होगा, और नंबर 2 नंबर 3 भी आराम से आ जाएगा, कंजर्वेशन लगा देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करो। तो नंबर 1 के लिए क्या फॉर्मूला आपका आएगा? तो जैसे फॉर्मूला है Q1 + Q2 / 2। तो साइन के साथ रखने को मैंने बोला है फॉर्मूला में। तो -30 में ऐड करो -10। तो -30 में ऐड करोगे -10, तो -30 -10 -40, और -40/2, तो ये आपका कितना आ गया? -20 माइक्रो कूलम। तो दोस्तों इस तरीके से नंबर 1 पे कितना हो गया? -20 माइक्रो कूलम। अब नंबर 2 पे कितना होगा? चाहो तो आप फॉर्मूला यूज करो, और नहीं तो आप कंजर्वेशन यूज कर लो। तो एक बात समझो कि अगर यहाँ टोटल चार्ज आपने कितना दिया है -30, इसमें से -20 अगर यहाँ पे है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सरफेस पे होगा -10 माइक्रो कूलम। तब ना दोनों ऐड होके -30 होगा। तो नंबर 2 पे होगा -10 माइक्रो कूलम। आप चाहो तो फॉर्मूला से भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो। फिर नंबर 3 पे देखो, सीधी सी बात है, नंबर 2 पे जो भी चार्ज आएगा उसका अपोजिट। तो नंबर 2 पे अगर -10 आ रहा है, तो नंबर 3 पे कितना आएगा? +10 माइक्रो कूलम। नंबर 4 पे कितना आएगा भाई? तो जब नंबर 1 पे आया, आउटर सरफेस पे क्या चार्ज हो गए? सेम। तो नंबर 4 पे कितना होगा? नंबर 4 पे होगा -20 माइक्रो कूलम। अब एक काम करते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं। नंबर 3 पे कितना है? +10। नंबर 4 पे कितना है? -20, +10 -20। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये -10 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला को, और ये ध्यान रखना है कंजर्वेशन को भी फॉलो कर सकते हो, और ये भी याद रखना है कि 1 और 4 का चार्ज क्या रहेगा? सेम। फेसिंग सरफेस पे चार्ज जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, और साइन के हिसाब से क्या होगा? अपोजिट। तो आप, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप इसको लर्न करो। ठीक है बच्चों, लिख लो। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 2-2 प्लेट्स वाले क्वेश्चन को डील किया। अब एक मैं यहाँ पे 3 प्लेट्स को लेके आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे 3 प्लेट्स को डील करना होता है। ठीक है ना? अब जब ये 3 वाला सीख जाओगे तो उसके बाद 4, 5 जो आएगा वो खुद सीख जाओगे तुम। तो 2 मैंने बता दिया है, ज्यादातर यूज 2 वाले का ही आना है, लेकिन आप ये 3 वाला भी सीख लो, ताकि अगर मान लो एग्जाम में ये आता है तो आप इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना। तो देखो ये 3 कंडक्टिंग प्लेन है, तो टोटल सरफेस कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इसको कितना चार्ज दिया गया? +2Q। बीच वाले को +Q और लास्ट वाले को -Q। तो आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 पे कितने कितने चार्जेस आएंगे। सरफेस एरिया हर एक शीट का, हर एक सरफेस का A मान सकते हो, वो हालांकि कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको आप अज्यूम करना चाहते हो अज्यूम कर लो, और आप कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 पे कितना आपका चार्ज निकल के आएगा। ठीक है, ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया। अब देखते हैं क्या करना है अपने को। यहां पे कुछ रिजल्ट्स जो पिछले प्रॉब्लम वाले थे उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो ये कि चाहे कितने भी प्लेट्स हो, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट डालना है आपको। क्योंकि आप अगर यहां भी गॉसियन सरफेस यहां से अज्यूम करोगे, तो जो कि गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल से पास हो रहा होगा, तो उसके अंदर Q इनसाइड तो आपका 0 आएगा ही, और टोटल चार्ज 0 होने का मतलब है नंबर 2 और नंबर 3 पे इक्वल एंड अपोजिट। ठीक इसी तरीके से 4 और 5 फेसिंग सरफेस है, यहां पे इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो ये जो रिजल्ट अपना है पहले वाला, उसको हम लोग यहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे अभी। तो देखो क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लो कि नंबर 2 पे आपने मान लिया +Q0। ठीक है, तो अब
अब देखो टोटल चार्ज से कितना दिया गया है, +2 कैपिटल Q। तो उसमें से Q0 अगर नंबर 2 पे आया तो आउटर सरफेस पे आया 2Q माइनस Q0। ओके दोस्तों, फिर इस सरफेस को देखो, इसको कितना मिलेगा भाई, -Q0। अगर इसको आपने +Q0 दिया है तो इसको -Q0। लास्ट का आंसर अपने आप बताएगा कि कहां पे कितना चार्ज जाना चाहिए। अब देखो इसमें टोटल चार्ज कितने थे, कैपिटल Q। तो अब खुद सोच के देखो यहां क्या होना चाहिए ताकि दोनों का एडिशन कैपिटल Q हो जाए। तो सोच के देख लो, देखो मैं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको चार्ज मिलना चाहिए Q + Q0, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो Q0 कैंसिल होगा और ये क्या बच जाएगा आपका Q। तो दोस्तों ठीक है, फिर इस पे कितना होगा, तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट, इस पे आ जाएगा -Q + Q0। जितना चार्ज ये है उसका ठीक अपोजिट। अब सोचो इसके आउटर पे क्या होना चाहिए। तो दिमाग क्या लगाना है आपको कि क्या यहां रखें कि उन दोनों का एडिशन ये -Q दे दे। तो सोचो कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं, आप दिमाग लगाओ कि ये मैंने सही लिखा या गलत। तो देखो मैंने इसको दे दिया +Q0 और मैंने बिल्कुल सही रखा है। देखो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो यहां आएगा -Q, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा तो -Q0 और +Q0 ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली -Q बचा कि नहीं बचा। तो आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, तो ढंग से आप 2-3 बार खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंजर्वेशन और वो फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट वाला मामला लेके मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी आंसर आया नहीं है, बस चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखो, अब क्या करो, जैसे कि 2 प्लेट्स में भी मैंने वो किया था, वो यहां भी कर सकते हैं हम लोग ना। कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं इनसाइड द कंडक्टर। ये यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, लेकिन कंडक्टर के अंदर लो। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अच्छा, हमेशा की तरह इधर को मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को मान लिया नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये P पॉइंट है कंडक्टर के अंदर, तो P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होना चाहिए 0। इन सभी के इन्फ्लुएंस, इन सभी के इफेक्ट को अगर हम लोग महसूस करेंगे कहां पे, पॉइंट P पे, तो नेट फील्ड क्या आना चाहिए, 0। अब तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो कहने का मतलब ये हो गया कि E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 = 0। इन सारे फील्ड का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। अब इन फील्ड्स के मैग्नीट्यूड को देखना, अब इसमें दिमाग लगाना होगा, वो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त। देखो ये नंबर 1 प्लस है, तो प्लस वाला पॉइंट यहां पे किसी टेस्ट चार्ज को पुश करेगा। नंबर 2 प्लस है, ये भी पुश करेगा। नंबर 3 माइनस है, अट्रैक्ट करेगा। नंबर 4 प्लस है, पुश करेगा। नंबर 5 माइनस है, अट्रैक्ट करेगा। नंबर 6 इसके राइट साइड में है और प्लस है, तो ये भी आपका इधर इसको पुश करेगा। तो देखो कितने फील्ड किधर हो गए, नंबर 1 इधर, नंबर 2 दिस साइड, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। नंबर 3 अट्रैक्ट, दैट इज E3। नंबर 4 अगेन रिपेल, E4 भी उधर गया। नंबर 5 नेगेटिव, अट्रैक्ट, E5। नंबर 6 पॉजिटिव, लेकिन ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में रहेगा तो ये पॉइंट P को क्या करेगा, पुश करेगा, तो इधर को पुश करेगा। तो E6 भी आपका इधर आ गया। तो 3 फील्ड उधर, 3 फील्ड इधर, और सभी का रिजल्टेंट क्या आ रहा दोस्तों, 0। ठीक है, अब एक एक करके फील्ड्स लिखते जाओ। तो देखो इसमें करना क्या है, एक एक सरफेस, बार बार मैं बोल रहा हूं, सीट की तरह काम कर रहा है। तो भाई ऐसा है कि एरिया सबका AA ले लो, AA। तो σ/2ε0, σ/2ε0, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो नंबर 1 के लिए काम करो, तो नंबर 1 के लिए क्या लिखोगे, चार्ज कितना है 2Q - Q0, ठीक है, बाय 2ε0 इनटू एरिया A। तो ये एरिया से डिवाइड हो गया, तो सिग्मा हो गया σ/2ε0। फिर इसके लिए लिखो +Q0/2ε0। इन सबको मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सबका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है।
आई से हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जगह की कमी है, तो आप मान के चलो कि मैं प्लस लिख रहा हूं आई को कंसीडर करते हुए। चलो फिर नंबर 3 क्या कर रहा है भाई, E3। E3 देखो नेगेटिव साइड में, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा। देखो ये माइनस की वजह से वो माइनस नहीं हो रहा है, माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन इसका नेगेटिव है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ ए छूट गया, माइनस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। फिर से मैं याद दिला दूं, ये माइनस की वजह से ये माइनस नहीं है, ये इधर नेगेटिव की वजह से माइनस है। मैग्नीट्यूड तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए ही होगा। फिर देखो ये आपका हो गया 4, E4 दिस साइड, ये क्या होगा आपका प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, E4 हो गया। E5 क्या हो है भाई, E5 नेगेटिव डायरेक्शन में, और E5 चार्ज कितना है तो दिस मच, तो लिखेंगे माइनस Q प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E5 हो गया। फाइनली E6 देखो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन डायरेक्शन इसका किधर है, इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद देखो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। क्यों नेगेटिव लिख रहा हूं बच्चों, तो डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव में, तो Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए एंड ऑल टुगेदर इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें अपने आप यहां कैंसिल हो जाने वाली है, लाइक दिस एंड दिस कैंसिल हो गया, फिर ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो व्हाट वी विल गेट, ओनली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 2q माइनस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो गया आपका माइनस क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, फिर एप्सिलॉन नॉट ए को उधर भेज दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका 2q माइनस क्यू नॉट 2q नॉट, है ना, माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट माइनस 2q नॉट इक्वल टू 0। और फाइनल आंसर, फाइनली अपने को सॉल्व करके आ गया, क्यू नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कैपिटल Q। ध्यान से देख लो, तो क्यू नॉट क्या निकल के आ गया भाई, कैपिटल Q। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्यू नॉट की वैल्यू एक बार हमारे हाथ लग गई तो हम लोग हर एक सरफेस का चार्ज बता सकते हैं। नंबर 1 पे कितना होगा भाई, तो नंबर 1 पे देखो 2q माइनस क्यू नॉट कितना निकल के आया, कैपिटल Q। तो सीधा होगा 2q माइनस क्यू सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया, Q। तो नंबर 1 पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q। नंबर 2 पे कितना होगा, तो खुद सोच लो, नंबर 2 पे क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, कैपिटल Q। तो 1 पे Q, नंबर 2 पे Q, ओके, प्लस में। नंबर 3 पे कितना, ठीक इसका अपोजिट, दैट इज माइनस Q। नंबर 4 पे कितना, तो नंबर 4 पे देखो Q प्लस Q, 2Q प्लस 2Q, एग्जैक्टली। नंबर 5 पे कितना, नंबर 5 पे माइनस 2Q, क्योंकि सेम चार्ज विथ नेगेटिव। नंबर 6 पे कितना, तो नंबर 6 पे कितना हो गया भाई, तो नंबर 6 पे हो गया आपका प्लस Q। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सॉल्व इसको कर लिया। ये 6 का 6 सरफेस का चार्ज आपके सामने आ गया। तो आप 3 प्लेट का हो या 10 प्लेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बस दिमाग लगाओ कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, और बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लो और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो, 0। उस समय थोड़ा डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना। ओके, तो आप एक बार ढंग से देख लो, और फिर जो मैं डीपीपी दूंगा अगली क्लास में, तो उसमें आपको और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डीपीपी में मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको लिख लो और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, वीडियो लंबा हो गया है, तो आप इसको अच्छे से एक बार 2-3 बार रिवाइज करना। ये प्लेट्स वाले प्रॉब्लम आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में बहुत मदद करेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा ढंग से आप देख लेना। ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर लो।